राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अनंत का धागा जो बांधा जाता है उसके संपूर्ण विधि और नियम बताने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके नियम हमें पता होने आवश्यक होते हैं। उसका हमें संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है कि जैसे हमें नियम पता नहीं है और हम उसको कर लेते हैं, और तो उस जाने अनजाने यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उल्टा दोष लग जाता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप शेषनाग और यमुना जी का पूजन एवं व्रत किया जाता है। इस व्रत पूजन को करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन 14 गांठ का एक डोरा बनाया जाता है, और ये जो डोरा है कच्चे सूत से या फिर आप कलावे से भी बना सकते हैं। इसके अंदर 14 तारें रखी जाती हैं, 14 धागे रखे जाते हैं। उन 14 धागों में इस प्रकार की आकृति की गांठें लगाई जाती हैं, जैसे कि सर्प आकृति, वो सर्प जैसा लगता है, विशेष गांठें लगाई जाती हैं। इसे अनंत का डोरा कहते हैं। इस डोरे की जो 14 गांठें हैं वो भगवान विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं, यानी कि 14 लोक हैं वो। यह डोरा अनंत फलदायी होता है और इसमें अनंत भगवान स्वयं विद्यमान रहते हैं। तो देखिए, इस डोरे को हमें पूजा में रखना चाहिए जब हम अनंत चौदस का पूजन करते हैं। और पूजन करने के बाद में हमें इस डोरे का भी पूजन करना है। संपूर्ण जब हमारा पूजन हो जाएगा, कथा आदि हम कर लेंगे, तो उसके बाद में इस प्रकार से देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए हम डोरे को इस तरीके से उठाते हैं। और स्त्रियां इसे अपने लेफ्ट हैंड में बांधती हैं और पुरुष इसे अपने राइट हैंड में बांधते हैं। यदि स्त्रियों को पीरियड आदि आ गया है तो उस समय इसे बिल्कुल ना बांधें, इसे रखे रहने दें। जब पीरियड से अशुद्ध हो जाए तब इसे धारण कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, ये जो डोरा है आप चाहें तो परिवार में जितने भी सदस्य हों उन सभी के लिए बना सकते हैं। तो इस तरीके से इस डोरे को बांधा जाता है। अब देखिए, डोरा तो हमने बांध लिया, लेकिन इसके नियम क्या क्या होते हैं। तो इसके नियम काफ़ी सख्त होते हैं। तो देखिए, पूरे वर्ष भर तो उन नियमों का पालन कर पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं, तो आप कम से कम इसे देखिए, वर्ष भर नहीं पहन पा रहे हैं तो आप इसे 14 दिन के लिए पहन सकते हैं। या फिर आप चाहें तो देखिए, जिस दिन अनंत चौदस का आप व्रत पूजन कर रहे हैं ना, उस दिन भी आप इस डोरे को धारण कर सकते हैं पूरे दिन के लिए, क्योंकि उस दिन तो आप देखिए पूरे नियमों का पालन करेंगे ही करेंगे। अब ये जो डोरा है, ऐसा नहीं है कि आपने व्रत किया है तभी आप इसे धारण कर सकते हैं। बिना व्रत करे आप इस पूजन को करिए। अनंत चौदस के पूजन कैसे किया जाता है, पूजन सामग्री क्या होती है, अनंत का डोरा कैसे बनाया जाता है, इससे संबंधित सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आ चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट करिए ताकि आपको इस व्रत पूजन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं इसके नियम क्या क्या हैं। सबसे पहली बात है कि इस डोरे में 14 गांठें ही होनी चाहिए। तो जब हम इसे बांधेंगे तो इसमें एक गांठ और एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो आप इसे बांधें नहीं, हाथ में अच्छी प्रकार से ऐसे लपेट लें। आप चाहें तो देखिए टाँका भी लगा सकते हैं सुई आदि से। तो आप गांठ ना बांधें, जब आप इसे हाथ में बांधें तो 14 ही गठानें होनी चाहिए जब आप इसे पहने। और इस देखिए, जब आप इसका व्रत करते हैं, अनंत चतुर्दशी का जब आप व्रत करते हैं तो इसमें नमक वर्जित माना जाता है। एक समय मीठा भोजन आप कर सकते हैं। व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप शुद्ध सात्विक रहें जब तक आप इस डोरे को धारण करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि वर्ष भर नहीं धारण कर सकते हैं तो 14 दिन के लिए या फिर 14 घंटे के लिए भी आप पहन सकते हैं। तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है, शुद्धता का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हमें शुद्धता का ध्यान रखना है। इसे धागे को पहनने के बाद में आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है। देखिए, ये झूठ व निंदा से हमें बचना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब तक आप इस डोरे को पहनेंगे तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। और यदि पीरियड आदि आ गया तो स्त्रियाँ इसे नहीं बांधे, जब पीरियड आदि समाप्त हो जाता है उसके बाद में इसे धारण कर सकते हैं। और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। यदि अनंत चतुर्दशी के दिन इसे नहीं बांध सकते हैं किसी भी कारण से, तो परिवार के नाम स्वरूप, यानी कि उनके नाम के स्वरूप आप इसको पूजा स्थल पर रख दीजिए बना करके, और जब भी समय हो तब आप इस सूत्र को बांध लें। और पीरियड में तो बिल्कुल भी नहीं पहनना है, अशुद्धि की अवस्था में बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें इन नियमों का पालन करना है। दोस्तों, इस व्रत का उल्लेख महाभारत काल में भी है। जब राज्यहीन हो जाते हैं युधिष्ठिर और पांचों पांडव, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत पूजन करने का और अनंत के धागे बांधने का ये विधान बताया था। तो उन्हें अपना संपूर्ण राज्य फिर से प्राप्त हो गया था। तो ये एक जादुई चमत्कारिक धागा होता है, इसे साधारण नहीं समझना चाहिए। तो इस तरीके से संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए जितने भी दिन इन नियमों का पालन करें तब तक आप इसे धारण करें। यदि आप नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसे धारण बिल्कुल नहीं करना है। आपको पुण्य की जगह पर उल्टा दोष लग सकता है। तो आप जब तक धारण करें, पूरे नियमों का पालन करें, उसके बाद में आप इसे निकाल करके भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दीजिए, पूजा स्थल पर रख दीजिए, तिजोरी में रख दीजिए, या घर में कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर शुद्ध पवित्र स्थान है जहाँ पर आप इस प्रकार की वस्तुएं रखते हो, वहाँ उठा करके रख दीजिए। तो बहुत ही चमत्कारिक और जादुई ये डोरा होता है। और क्योंकि जैसा कि इसका नाम ही है अनंत, यानी कि इसको
इसको बांधने से घर में अनंत सुख समृद्धि आती है और अनंत ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस डोरे को अवश्य धारण करें, परंतु ध्यान रखें इन नियमों का ध्यान रखते हुए ही आप इस डोरे को धारण करें, ऐसे ही नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जब आपका अगले वर्ष जब आप नया डोरा बनाएंगे तो उस पुराने डोरे को आप विसर्जित कर सकते हैं बहते हुए जल में, या फिर इसका भूमि विसर्जन कर दिया जाता है, फिर से नया डोरा घर में रख लिया जाता है। आप चाहें तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी ये डोरा तैयार करके रख सकते हैं, या फिर कम से कम परिवार में एक सदस्य को तो ये डोरा अवश्य रूप से धारण करें। तो इस प्रकार से दोस्तों, जैसे हमने अनंत चौदस के दिन एक दिन के लिए इस डोरे को धारण किया और उसके बाद में हमने इसे पूजा स्थल पे रख दिया, तो उसे भी डोरा धारण करना ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे समय इसे पहनना ही आवश्यक होता है। तो जब भी अशुद्धि की अवस्था हो ना पहने, या फिर जब नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तब ना पहने, बाकी समय में आप इसे पहन सकते हैं। उसके अलावा आप यदि इसे पूजा स्थल में भी बना करके और एक दिन पहन करके रख देते हैं तो वो भी इस डोरे को धारण करना ही माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको यूज़फुल और ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है, ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।